हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डाइजेस्टिंग डिसऑर्डर। ठीक है ना। हमने अपने पिछले जितने भी सेशन थे उनमें सब पूरा डाइजेस्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। पूरा डाइजेस्टिंग सिस्टम क्या है, उसका ट्रैक क्या है, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे डाइजेस्टिंग सिस्टम का डिसऑर्डर क्या होता है, क्या क्या हमको डिसीज हो सकती है इसमें अपने डाइजेशन से रिलेटेड। डाइजेशन, हम कैसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उस फूड से हमको किस किस तरह की डिसीज हो सकती है, ये चीजें हम जानेंगे आज के टॉपिक में। तो आज के टॉपिक के बाद हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक। अगर हम बात करें डाइजेशन डिसऑर्डर, तो हमको अपने जनरल लाइफ में जो जनरल रूटीन होता है, डेली लाइफ होती है, डेली लाइफ में हमको जितने भी डाइजेशन के से रिलेटेड डिसीज हैं ये देखने को मिलती है। जैसे हर दूसरे तीसरे को हमको देखने को मिलता है कि आज हमारा पेट दुख रहा है, आज हमको उल्टी हो रही है, आज हमको भूख नहीं लग रही है, आज हमको एसिडिटी बढ़ रही है, ठीक है ना, आज हमको गैस बन रही है। ये सारे जितने भी डिसीज हैं, ये सारे जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, ये किस वजह से हो रही है ये डाइजेशन से रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड है? डाइजेशन से रिलेटेड। जैसे हम कहीं गए, हम बाहर गए, हमने कुछ उल्टा सुल्टा, कुछ ऑयली, कुछ स्ट्रीट फूड हमने कंज्यूम कर लिया, हम खा लिए। अब ये जो हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम में गया, तो चूंकि हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम क्या है, इसको भैया सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट चाहिए। अगर कोई भी चीज एक्स्ट्रा हो गई या फिर कोई भी चीज कम हो गई, मतलब उसका बैलेंस वहां पे बिगड़ गया। अब आप बाहर गए हो स्ट्रीट फूड खाने, लो एकदम खाए पड़े हो पूरा स्ट्रीट फूड, पानी पूरी खाए पड़े हो, चाउमीन खाए पड़े हो, ठीक है ना, पिज्जा खाए पड़े हो, उसको एकदम खा रहे हो, लेकिन लिमिट नहीं है उसकी, तो वो जाएगा कहाँ? क्योंकि डाइजेशन की तो लिमिट होती है कि भैया हम इतना ही डाइजेस्ट करेंगे, वो बाकी कहाँ जाएगा? वो आपका डिसीज कॉज करने लगेगा। क्या कॉज करने लगेगा? डिसीज कॉज करने लगेगा। अब ये तो नॉर्मल डिसीज की बात होगी, चलो नॉर्मल, हमें डाइजेशन नहीं हो रहा, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कुछ डिसीज ऐसी होती है डाइजेशन से रिलेटेड जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी साबित होती है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल भी होती है, ठीक है ना, जो आपकी बॉडी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। कुछ डिसीज ऐसी होती है, क्योंकि जनरली हम सुनते आए हैं कि डाइजेशन से रिलेटेड जो डिसीज है वो नॉर्मल है, कॉमन है, होती रहती है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जैसे स्टमच कैंसर वगैरह है जो कि आपके लिए जानलेवा भी साबित हो। अब हम एक एक करके एक एक डिसीज को यहाँ पे देखते जाते हैं। तो पहला और सबसे कॉमन डिसीज कौन है डाइजेशन से रिलेटेड? डायरिया, जिसको हम नॉर्मल वे में दस्त भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरिया, अगर हम बोले कि डायरिया क्या है, तो डायरिया होता है जब आप कॉन्टिन्यू, मतलब एक दिन में 2 3 4 5 6 7 बार कॉन्टिन्यू जाओ वेस्ट मटेरियल रिलीज करने, ठीक है ना, आपका सिक्रेशन लेवल जो है वो बढ़ जाए, ठीक है ना। और बढ़ने के अलावा यहाँ पे क्या हो जाए कि आपका जो वेस्ट मटेरियल है, इसके साथ आपका अगर ब्लडिंग होने लगे हल्का, ये कौन सी डिसीज हो सकती है? ये आपको डायरिया हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपको जैसे आपका नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल रूटीन के अलावा आपको ज्यादा सिक्रीशन होने लगे, ज्यादा बार आप स्टूल रिलीज करने लगे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डायरिया। अब डायरिया होता किस कारण से है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप गए बाहर, आपने क्या क्या खाया, जैसे लड़कियों की सबसे ज्यादा फेवरेट क्या है? पानी पूरी। आप गए, खूब सारी पानी पूरी खा लिए। अब क्या लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा एकदम फ्रेश बना रहा है? नहीं ना। अब नेल्स जो होते हैं, अपना जो टिप पॉइंट होता है फिंगर का, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? अपने नेल्स में। अब उन्होंने बढ़िया इन्हीं नेल्स से क्या कर रहे हैं? पानी को घोल रहे हैं, उसी से बढ़िया आपका जो मसाला वो तैयार कर रहे हैं। अब इसमें होता है इकोलाई। अब इकोलाई क्या कर रहा है? 20 सेकंड में ये अपने आप को डबल कर लेता है। हर 20 सेकंड में ये अपने आप को क्या कर लेता है? डबल कर लेता है रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब आप सोचिए कि आपके नेल्स में अगर
10 इकोलाई है, आपके नेल्स में 10 इकोलाई है। अब आपने उससे पानी, आपके नेल से वो पानी में गया, अब हर 20 सेकंड में अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, 10, 20, 40, 80, ठीक है ना। तो सोचिए सुबह से शाम तक में उस पानी में कितने सारे इकोलाई आ गए। अब वो इतने सारे इकोलाई आके आपने खाया, आपके कहाँ पहुंच गए, वो स्टमच में पहुंच गए, इंटेस्टाइन में पहुंच गए, क्लियर है। अब वो इंटेस्टाइन में पहुंचे, अब वहां पे वो विराजमान है, जितने भी अदर भी अगर अपने बैक्टीरिया है, साल्मोनेला वगैरह है, ठीक है, तो वो वहां पे बैठ गए हैं। अब आप जो भी न्यूट्रिएंट खा रहे हो, ठीक है ना, आप जो भी खा रहे हो वो सीधे जाके कंज्यूम कौन कर रहा है उनको, तो वो उनको कंज्यूम कर रहा है इंटेस्टाइन में प्रेजेंट बैक्टीरिया, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे उसकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। अब वो जल्दी जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं, और कंज्यूम करने के बाद जल्दी जल्दी वेस्ट रिलीज कर रहे हैं, और जल्दी जल्दी आपका वेस्ट मटेरियल सिक्रीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो डायरिया होने का क्या रीजन है कि आपके इंटेस्टाइन में क्या बैक्टीरिया जाके चिपक गए हैं, और जो भी आप न्यूट्रिएंट को खा रहे हैं उनको वो कंज्यूम कर रहा है। ये हो गया इसका रीजन डायरिया होने का। अब इससे हम रिलीज कैसे पा सकते हैं, इससे इसका ट्रीटमेंट क्या है। चलिए ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, उससे आपने दवाई ली, एंटीबैक्टीरियल लिया, आपने खाया, आपका ठीक हो गया। लेकिन इसके अलावा आप क्या खाएं, आपको सबसे ज्यादा पानी पीना चाहिए ड्यूरिंग डायरिया। आपको फूड से ज्यादा, क्योंकि आप फूड तो इंटेक कर रहे हो लेकिन आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो उसको, ठीक है ना, उसका न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है, वो सारा बैक्टीरिया खा जा रहा है। इसलिए आप सबसे ज्यादा क्या कंज्यूम करोगे, तो वाटर, ठीक है ना। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप वाटर को आप पिएंगे। इससे क्या होगा, दो रीजन, पहली चीज तो है कि वो बैक्टीरिया रिलीज हो जाएगा यूरिन के थ्रू। दूसरा रीजन क्या है कि ड्यूरिंग डायरिया आपको सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है। ड्यूरिंग डायरिया क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। क्यों, क्योंकि आपके वेस्ट मटेरियल के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा वाटर भी सिक्रेट होता है, ठीक है ना। डायरिया में क्या होता है, जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल सिक्रीट हो रहा है उसके साथ साथ वाटर भी बहुत ज्यादा वहां पे रिलीज हो जाता है। इस कारण से अब जितना आपकी बॉडी को जितना भी चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर लेवल चाहिए, वो सारा तो सिक्रीट हो गया। अब आपकी बॉडी को वाटर कहाँ से मिलेगा, इसलिए हमको डायरिया के दौरान बहुत ज्यादा वाटर को कंज्यूम करते रहना चाहिए, जिससे आप क्या होगे, डिहाइड्रेट होने से बचोगे। और डिहाइड्रेशन बहुत ही बड़ी बीमारी होती है, सुनने में तो कमी बहुत नॉर्मल है कि अरे पानी की कमी हो गई, नहीं, डिहाइड्रेशन आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो डायरिया हम समझ गए कि डायरिया क्या है, ठीक है ना। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सिम्टम क्या है, ब्लॉटिंग और क्रैम्प्स, बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। जब आप सिक्रीट करने जाते हो तो आपके पेट में बहुत ही ज्यादा क्रैम्प आता है, ठीक है ना। फिर थीन और लूज स्टूल, थीन और लूज मतलब बहुत ही पतला स्टूल रिलीज होता है, बहुत ही पतला स्टूल क्या हो रहा है यहाँ पे, सिक्रीट हो रहा है। वाटरी स्टूल, मैंने बोला ना आपके वेस्ट मटेरियल के साथ बहुत ज्यादा वाटर भी रिलीज होता है, ठीक है ना। फिर सेंस ऑफ अर्जेंसी टू हैव अ बॉल मूवमेंट। अब आपको ना बहुत ही जल्दी जल्दी, जैसे कि अगर आपको आपका प्रेशर बना, आपको मतलब सिक्रीट करना है, तो आपके पास मतलब रुकने तक का टाइम नहीं रहता है, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी में आपको भागना पड़ता है, ठीक है ना। ये हो गए इसके सिम्टम्स। अब इसके कारण फीवर भी आ सकता है आपको, ठीक है ना। आपको हल्का हल्का जब आपको डायरिया होता है तो आपको ज्यादा क्या हो सकता है, थकान होगी, आपके बोन्स में क्या, मसल्स में और बोन्स में क्या होगा, दर्द होगा, आपको फीवर होगी। ये सब सिम्टम्स होते हैं आपके डायरिया के। वेट भी आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो अपन क्या पढ़ लिया अभी, अभी हमने दस्त पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन। अब ये कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, तो कॉन्स्टिपेशन को हम हिंदी में बोलते हैं कब्ज। वहां पे आपको बहुत जल्दी जल्दी सिक्रीट हो रहा था डायरिया में, अब यहाँ पे आपका सिक्रीशन लेवल कम हो गया है, आप 1 वीक में 2 या 3 बार जा रहे हो, है ना, सिक्रीट करने। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कॉन्स्टिपेशन। या फिर आप बैठे हो, आपका सिक्रीट नहीं हो रहा, आपका स्टूल रिलीज नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब ये कॉन्स्टिपेशन का क्या रीजन होता है, तो सबसे
मेन रीजन होता है इसका वाटर की कमी। अगर आप कम पानी पी रहे हो, कम पानी सबसे ज्यादा रीजन होता है आपके कॉन्स्टिपेशन का। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? इसके अलावा रीजन है आप बहुत ही ज्यादा हार्ड फूड कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना। आपका जो फूड मटेरियल है उसमें फाइबर की कमी है, सबसे मेन रीजन यहाँ पे अगर हम बात करें तो फाइबर्स की कमी। देखते हो आजकल के बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते, और उन्हीं में क्या पाया जाता है? उन्हीं में पाया जाता है फाइबर्स। अब आप फाइबर्स को कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो फाइबर क्या कर रहे हैं? फाइबर कर रहे हैं वाटर को एब्जॉर्ब। फाइबर वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जब आपके खाने में फाइबर नहीं होगा, आपके खाने में फाइबर नहीं होगा, तो जो वेस्ट मटेरियल तैयार होगा उसमें क्या होगा? पानी जो है, वाटर जो है वो कंज्यूम नहीं हो पाएगा, और आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो हो जाएगा हार्ड। क्या हो जाएगा? हार्ड। और यही रीजन बनता है आपके कॉन्स्टिपेशन का, जो कि बहुत ज्यादा पेट में मरोड़ होना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मतलब दर्द होना, आप रेगुलर वेस्ट मटेरियल सिक्रेट ना कर पाना, ये आपका किसका रीजन होता है? ये रीजन होता है आपके कॉन्स्टिपेशन का। क्लियर है? इसका इलाज क्या हो सकता है? इसका इलाज हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आप फाइबर वाले फूड खाइए, ज्यादा से ज्यादा आप वाटर को कंज्यूम करिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका कॉन्स्टिपेशन। ट्रीटमेंट इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें वोमेंटिंग की, उल्टी, इसको हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं? इसको हम हिंदी में बोल रहे हैं उल्टी। अब ये हमको उल्टी क्यों आती है? आप सपोज करिए कि आप रात को गए कहीं पार्टी में, ठीक है ना, 9 to 11 o'clock, आपने क्या किया? खूब सारा एकदम खा लिया, आपको मिल गया बहुत अच्छा अच्छा खाना पार्टी में, ठीक है ना। और उस बहुत अच्छे अच्छे खाने को आप खाते गए कि जैसे अब वो दोबारा तो मिलने वाला है नहीं वो, ठीक है ना। आप उसको कंज्यूम करते रहे, पूरा आपने कंज्यूम कर लिया। अब आप रात को 12-1 बजे लौट के आए हो पार्टी से, ठीक है ना। अब अगर आप पार्टी से लौट के आए और आप सीधा आके सीधे लेट गए। अब जब आप लेट गए, इसलिए बोलते हैं ना कि जब खाना खाओ तो थोड़ी देर इंसान को टहलना चाहिए। टहलने से क्या होगा? आपके जो बॉडी है वो एक्टिव होगी, आपके जो जितने भी एसिड्स है वो निकलेंगे, और आपके फूड मटेरियल को क्या करेंगे? तोड़ेंगे और उसको डाइजेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप क्या आए और लेट गए, ठीक है ना। लेटने पे आपका जो पूरा सिस्टम ये स्लो हो गया, आपके एसिड हार्मोन्स एंजाइम्स निकलने यहाँ पे इनका लेवल कम हो गया। अब आपको डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, आपका डाइजेशन जो है ये नहीं हो पा रहा है। आपका पेट जो है फुल ऑफ HCl भर चुका है, बहुत सारा एसिड वहां पे भर गया है। अब ये क्या होगा? ये उल्टे रास्ते से वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे डाइजेस्ट तो हुआ नहीं, जब डाइजेस्ट नहीं हुआ ये क्या होगा? उल्टा वापस आ जाएगा कि भाई अब हम कहाँ जाएं, हम डाइजेस्ट हो ही नहीं पा रहे हैं, आपने पूरा खा लिया, तो ये क्या हो रहा है? उल्टा वापस आ रहा है। ये होती है उल्टी जब आप बहुत ज्यादा खा। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कुछ वायरस हो गए, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा एसिडिक आपने खा लिया, आपके पेट में HCl की मात्रा ज्यादा हो गई, लेवल ज्यादा हो गई, तो आपको वोमेंटिंग हो सकती है, ठीक है ना। आप क्योंकि आप डाइजेस्ट कर नहीं पा रहे हो कोई भी चीज, अगर आप डाइजेस्ट कर नहीं पा रहे हो तो क्या होगा? वापस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है उल्टी, इसको बोल रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो उल्टी होती किस वजह से? कभी कभी क्या होता है जब हम बहुत ही ज्यादा खराब फूड, मतलब उसमें से गंध आ रही है, एकदम से खराब है, वो इरिटेटिंग फूड है, उसको हमने कंज्यूम कर लिया, उससे क्या होगा? हमको उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उल्टी को रोकने का कारण क्या है? ट्रीटमेंट क्या है? वही ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। हम फूड जो है अपने हेल्थ के लिए, अपने डाइजेशन के लिए, जितने भी फूड हमको रिक्वायर है, जो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, उन्हीं फूड को हमको कंज्यूम करना चाहिए। तो एक डिसीज हम बोल सकते हैं, डिसऑर्डर बोल सकते हैं, वोमेंटिंग किसकी होती है? डाइजेस्टिंग डिसऑर्डर, ठीक है ना। क्लियर? आगे देखते हैं। वही ट्रीटमेंट क्या हो? एंटी एसिड हम ले सकते हैं, एंटी एसिड जितनी भी होती हैं, ठीक है ना। Clear? अब अगर हम बात करते हैं स्टमच कैंसर की, स्टमच कैंसर, तो
अगर हम कैंसर बस की बात करें तो कैंसर की डिफिनेशन क्या हो सकती है कि जब बहुत ज्यादा सेल्स का डिवीजन होता है, कॉन्टिन्यू सेल्स का डिवीजन होता रहता है और वहां पे एक ट्यूमर कॉज हो जाता है। क्या बन जाता है? ट्यूमर बन जाता है। तो उस ट्यूमर को हम क्या बोल रहे हैं? उस ट्यूमर को हम बोल रहे हैं कैंसर। ठीक है ना। जो ज्यादातर किसका होता है? ज्यादातर ओंकोजीन द्वारा ये जो सेल्स का डिवीजन है वो होता है। ठीक है ना। यहाँ पे नॉन स्टॉप सेल्स डिवाइड होती जाती है, क्यों? ओंकोजीन के कारण। तो जब अपने स्टमच में ये होता है, अपने स्टमच में मान लीजिए ट्यूमर हो गया, तो उस ट्यूमर को हम क्या बोलेंगे? वहां पे बोलेंगे कैंसर। ठीक है ना। हाँ, कैंसर के कई टाइप होते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा। इन सब में कार्सिनोमा जो कैंसर है, तो स्टमच कैंसर कार्सिनोमा कैंसर का ही एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो मेनली अगर हम बात करें कि स्टमच होता किस वजह से होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब हम ज्यादा एल्कोहल का को कंज्यूम करते हैं, ज्यादा एल्कोहल को जब हम कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पे आपको कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम किसी की बात कर रहे हैं तो ये ज्यादा स्टार्टिंग स्टेज में नहीं होता है। ठीक। फिर ये अगर हम बात करें तो अपने जो स्टमच है इसमें बोन तो होते नहीं है, मसल्स होते हैं, तो मसल कैंसर भी यहाँ पे होने के चांस है। क्लियर है? इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? तो मैंने अभी बताया, ज्यादा से ज्यादा स्मोकिंग करना, ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक करना आपका क्या है? स्टमच कैंसर को कॉज करने का कारण। ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? तो नॉर्मल सी अगर हम बात करें कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो कैंसर का ट्रीटमेंट वही सर्जरी है, कीमोथेरेपी है। ठीक है ना। अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो वहां पे आपका दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन बाद में आपको सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी करानी ही करानी पड़ेगी। ये हो गया आपका स्टमच कैंसर। अब अगर हम बात करें स्टोमेटिस क्या होता है, स्टोमेटिस अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका जो माउथ है, ओरल म्यूकोसा, ये जो आपके माउथ का इनर पार्ट है, ठीक है ना। आप च्यू कर रहे हो और च्यू करते करते अगर आपने बाइट कर लिया, ठीक है ना, जो आपका इनर म्यूकोसा है उसको आपने क्या कर लिया? बाइट कर लिया। अब बाइट करने के बाद क्या हो रहा है, वहां पे आप देखे होंगे कि एक घाव जैसा बन जाता है। आपने बाइट किया वो क्या हो जाता है? घाव बन जाता है। कभी कभी उसमें म्यूकस भी बहुत ज्यादा, मवाद अगर हम जिसको बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा आ जाती है। इस डिसीज को हम क्या बोल रहे हैं? इस डिसीज को हम बोल रहे हैं स्टोमेटिटिस। ठीक है ना। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन है बहुत सारे हैं, जैसे कि ट्रॉमा, मतलब अगर हमने बाइट कर लिया, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिसकी वजह से ये म्यूकस हो जाता है अपने माउथ में। ठीक है ना। बहुत सारे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, मतलब अगर हमको मान लो किसी चीज से हमको एलर्जी है, किसी न्यूट्रिशन से अगर हमको एलर्जी, हमने उसको कंज्यूम कर लिया, तब हो गया। ठीक है ना। होता क्या क्या है इसमें? तो स्वेलिंग होती है, अपने माउथ में स्वेलिंग हो जाएगी, पेन बहुत सारा होता है। ठीक है ना। बहुत सारे रीजन हो गए इसके। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट वही है, अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमको कुछ दवाई देगा या फिर वहां पे सर्जरी की जाएगी। एक ये डिसीज हो गई किसकी? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं गिनती। अगर हम ये बात करें, जो हमारे क्या है, गम है, ठीक है ना, दांत के नीचे वाला पार्ट है, आपने देखा होगा कि किसी किसी के क्या हो जाता है, कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है। जब अपने गम है तो गम में क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है, फिर ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है ना। ये जो ब्लैक है ये इस डिसऑर्डर के कारण होता है, ब्लैक है, फिर सूजन है। ठीक है ना। अब ये होता किस वजह से है? तो वही, जब हम हाइजीन नहीं रखते, हम अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो जब हाइजीन यहाँ से हटा, हाइजीन हटा मतलब हमारा जो गम है वो क्या हो जाएगा? सूज जाएगा। ठीक है ना। तो पुअर ओरल हाइजीन, पुअरली फिटिंग डेंटर्स, मतलब हमारे जो दांत है वो अच्छे से फिट नहीं है, इसके कारण भी हो सकता है। या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मतलब हम किसी भी न्यूट्रिशन के प्रति हम क्या है? एलर्जिक हैं। फिर अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो वही सूजन होगी, ब्लीडिंग होगी गम्स से,
ठीक है ना, और बहुत ज्यादा दर्द होगा। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, वही डेंटल हाइजीन, हमको अपना पर्सनल डेंटल हाइजीन रखना पड़ेगा। हमको माउथ वॉश जो आता है उसको यूज करो, अच्छे गुड क्वालिटी की जो टूथपेस्ट है उनको यूज करेंगे, ठीक है ना। क्लियर। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हर्ब सिंप्लेक्स टाइप 1, ठीक है ना। अब ये हर्ब सिंप्लेक्स क्या है, सिंपल सी चीज है कि इंफेक्शन अफेक्टिंग द लिप्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेनस ऑफ द माउथ, ठीक है ना। तो आपके जो माउथ है, तो माउथ के चारों ओर जो आपकी बहुत सारी डिसीज हो जाती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी, या तो हम सूखापन बोल सकते हैं या फिर हम उसमें बोल सकते हैं म्यूकस यहाँ पे जमा हो गया है, इस डिसीज को क्या बोल रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं हर्ब सिंप्लेक्स टाइप फर्स्ट, ठीक है ना। अब ये होता किस वजह से है, ये होता है हर्ब सिंप्लेक्स वायरस की वजह से। किस वजह से हो रहा है, हर्ब सिंप्लेक्स वायरस की वजह से। अब इसके सिम्टम्स क्या है, तो वेसल्स ऑन द माउथ, माउथ में वेसल्स हो जाते हैं, ठीक है ना। नोज और लिप्स, मतलब अगर हम बोलते हैं तो पूरे में हमारे क्या वेसल्स दिखने लगते हैं हमारे माउथ में। ठीक, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो वही एंटीवायरल मेडिसिन, जितनी भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमको एंटीवायरल मेडिसिन देगा, हम उसको लेंगे और यहाँ पे हम ठीक हो जाएंगे। कुछ वैक्सीन यहाँ पे नाम दिया हुआ है। हाँ, ये एलर्जी के कारण भी हो सकता है, तो हम एंटी एलर्जिक भी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसीज, तो ल्यूकोप्लेकिया। अब ये ल्यूकोप्लेकिया क्या है, ठीक है ना। तो ल्यूकोप्लेकिया की अगर हम बात करें, अपने चीक और टंग में, अपने चीक और टंग में अगर किसी भी प्रकार का म्यूकस प्रेजेंट हो जाता है, म्यूकस आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ल्यूकोप्लेकिया डिसीज। अब ये होता किस वजह से है, तो क्रोनिक इरिटेशन की वजह से। किस वजह से होता है, क्रोनिक इरिटेशन की वजह से। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, तो थिकेंड वाइट और रेडिश लेसन ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो हम क्या बात करें, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, जो हमारी मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, रेड या फिर व्हाइट कलर की हो जाती है। किस कलर की हो जाती है, रेड या फिर व्हाइट कलर की हो जाती है। ट्रीटमेंट वही कुछ सर्जरी के कारण होगा, हमको अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करके रहना पड़ेगा। ये हो गया। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट डिसीज की, तो ईसोफेगिट्स। अब ये ईसोफेगिटिस क्या है, तो ईसोफेगस मतलब मैंने बताया था कि ईसोफेगस क्या है, अपनी नली है जहां से हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं और ये हमारे स्टमक तक जा रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ईसोफेगस। अब अगर ईसोफेगस में किसी प्रकार का डिसऑर्डर आ रहा है, ईसोफेगस में किसी प्रकार की एलर्जी हो रही है, किसी प्रकार का घाव हो जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ईसोफेगिटिस बोलेंगे। अब ये ईसोफेगिटिस होगा किस कारण से, तो जैसे हार्ट बर्न हो गया, जैसे कि बहुत ज्यादा एसिड हो गई, एसिडिटी बढ़ गई। जब एसिडिटी बढ़ेगी तो वो क्या होगा, एसिड ऊपर को आएगा, ठीक है ना, जो अपने ईसोफेगस को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, डिसीज कॉज करेगा, ठीक है ना। इन्फ्लामेशन और इरिटेशन ऑफ द इसोफेगस, मतलब इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, जब अपने इसोफेगस में सूजन या फिर क्या आ जा रहा है, यहाँ पे इरिटेशन आ जा रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसोफेगिटिस बोल रहे हैं। अब अगर हम कॉजेज की बात करें कि कौन इसको कॉज कर रहा है, तो मैंने बताया कि अगर स्टमच में HCl की मात्रा ज्यादा हो गई, एसिडिटी बढ़ गई, अगर हमने कुछ गरम गरम खा लिया, हम खा रहे हैं जल्दी जल्दी, कुछ बहुत ही गर्म है और हमने खा लिया, ये क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा ना। अगर हमने गरम गरम पानी पी लिया, गरम गरम मिल्क पी लिया, ये बर्न हो जाएगा, जो कि क्या क्या कॉज करेगा, इसोफेगिटिस कॉज करेगा। अब अगर हम बात करें सिम्टम्स क्या होंगे, तो हार्ट बर्न मतलब वही बर्न होगा, एसिडिटी बढ़ेगा, पेन होगा, ठीक है ना। क्लियर। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट वही है, हमको डॉक्टर के पास जाना है और हमको वहां से क्या लेना है, ट्रीटमेंट लेना है, या फिर हमको क्या सतर्क रहना है कि भाई हमें हमारी एसिडिटी नहीं बढ़नी चाहिए। क्लियर इतनी चीज। अब अगर हम बात करते हैं ओरल कैंसर की, माउथ कैंसर, अभी हमने स्टमच कैंसर की बात की, माउथ कैंसर क्या है, माउथ कैंसर का सबसे बड़ा रीजन होता है तंबाकू का सेवन करना,
आप बहुत ज्यादा तंबाकू खा रहे हो, बहुत ज्यादा तंबाकू कंज्यूम कर रहे हो, उससे क्या होगा, उससे आपके माउथ में क्या होगा, घाव हो जाएगा। या फिर हम बात करें अनडिफाइंड जो सेल्स है वो या तो बढ़ने लगेंगी या तो वहां पर डैमेज होने लगेंगी। जब डैमेज होगी, घाव बनेगा, तो धीरे धीरे वो घाव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वो कॉज कर देगा आपका ओरल कैंसर। इसके अलावा अगर आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, आप रेगुलरली ब्रश नहीं कर रहे हो, आप माउथ वॉश का यूज नहीं कर रहे हो, ये भी आपका कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि कॉजेज क्या है, तो बहुत ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हाई अल्कोहल कंजप्शन, तंबाकू यूज, मैंने बताया ना, तंबाकू का जब हम ज्यादा यूज कर लेते हैं, ये आपका ओरल कैंसर कॉज कर सकता है। सिम्टम्स क्या होगा, ल्यूकोपेकिया होगा, मतलब आपके माउथ में म्यूकस जमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पेन होगा। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, तो बायोप्सी के थ्रू होगा, आपका पूरा बायोप्सी की जाएगी, तब जाके इसका डायग्नोस हो पाएगा। ट्रीटमेंट वही, जैसे कि कीमोथेरेपी हो गई, सर्जरी हो गई, रेडिएशन के थ्रू हो गया, तो इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं ऑब्सिटी क्या है, की बात करें, ऑब्सिटी क्या है, तो इंक्रीज इन बॉडी वेट, ठीक है ना। जब आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो फूड को, बहुत ज्यादा कार्ब्स आप कंज्यूम कर रहे हो, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका आपके बॉडी का वेट कंटिन्यू क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है ना। और वो धीरे 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 बढ़ बढ़ के बहुत ही ज्यादा आपका वेट हो जाता है। ये जो आपका वेट, बोलते हैं ना कि हमारा वेट कितना बढ़ रहा है भैया, कि हम मोटे हुए जा रहे हैं, ये जो वेट बढ़ रहा है, ये कौन सी डिसीज हो गई, तो ये हो गई ओबेसिटी, ठीक है ना। अब इसका कॉज क्या हो सकता है, हेरिडिटी, मतलब जेनेटिक भी हो सकता है, किसी किसी को, हमारे मम्मी पापा को किसी को था, तो ये हो गया, ठीक है ना। फिर बॉडी बिल्ड, मतलब हमारी बॉडी ऐसे बढ़ ही रही है, ठीक है ना। इतने सारे आपके क्या हो सकते हैं, इसके कॉजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अल्सर। हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्सर की। तो अल्सर क्या होता है, जब आपके स्टमच के किसी एक पार्ट से क्या हो सके, हो जाए, आपके हम बोल सकते हैं सेल्स वहां से डैमेज होने लगे। अल्सर क्या कहलाता है, जब आपके स्टमच के किसी एक पार्ट से सेल वहां से इरोज होने लगे, मतलब वहां की सेल जो है नष्ट होने लगे, तो उस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, उस डिसीज को हम क्या बोल रहे हैं, अल्सर बोल रहे हैं। अब ये भी एसिडिटी के बढ़ने की वजह से, अल्कोहल ज्यादा पीने की वजह से अल्सर होता है। इसमें क्या होता है, जब आपका वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो वहां पे आपको ब्लडिंग होती है, ब्लड सिक्रेट होता है, ठीक है ना। अल्सर क्या कहला गया, अल्सर कहला गया आपके स्टमच में जब आपकी जो सेल्स हैं वो क्या होने लगे, नष्ट होने लगे, ठीक है ना, वहां से खत्म होने लगे, उसको हम बोलते हैं अल्सर। अब अगर बात करें, तो ये हो सकता है बैक्टीरिया के कारण, ठीक है ना, आपने कोई चीज कंज्यूम किया जिसकी वजह से, जिसके थ्रू आपके अंदर क्या चला गया, बैक्टीरिया चला गया, ठीक है ना। या फिर हो सकता है एक्सटेंसिव स्टमच एसिड, मैंने बताया ना, जब आपका एक्सेस हो जाए क्या, स्टमच एसिड, तब भी हो सकता है। या फिर किसी न किसी मेडिसिन के थ्रू भी हो सकता है, कोई आपने मेडिसिन ली जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, जिसकी वजह से अल्सर होने के चांसेस हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको अभी तक में हमने जितनी भी डाइजेशन से रिलेटेड डिसीज पढ़ी है वो समझ में आ गई होगी। ये इतनी डिसीज है जो बहुत ही ज्यादा, कुछ हार्मफुल है, कुछ हार्मफुल ज्यादा नहीं है, जो रेगुलर वे में होती है, ठीक है ना। अगर आपको ये डिसीज समझ में आया हो और आसान लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मॉडल कोचिंग क्लासेस रीवा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।